First of all, I would like to thank all the media persons for being here. Also, I would like to thank for providing us this platform because through this platform, we want to take one message to the youth of Jammu and Kashmir. That message is very simple and very clear that our youth need a direction, not a distraction. Today, the main agenda of this press conference is that only that we are here for we have taken one step toward the youth, that we have created a youth club which will be known by the name of the Pahadi Youth Club. Initially, the operating area is Tehsil Lohai Malar, which comes under district Kathua. And in front of you, I am Adnan Malik. By profession, I am a cybersecurity technical trainer and researcher. Also, I'm involved in the activities of sports, especially in a powerlifting. So today, I am here as a founder of the Pahadi Youth Club. And with me, we have our legal advisor, Mr. Sahil sir, with us. And also, the main agenda of the Pahadi Youth Club, which will work as an NGO, is that we want to make our area drug free. Also, our main agenda that we want to provide our youth a direction. We want them to spend their energy on education, sports, culture, as well as some society related concerns. And rather than spending that energy toward the drugs and also other negatively influenced things, we want to engage them into an activities so that they will channelize their energy into the right direction. Also, we are not only limited to this, we will come front to help for the peoples, which are the needy peoples, because from our NGO, which is the Pahadi Youth Club, we will collect the youth of the Pahadis as well as the youth of the Jammu and Kashmir. इसी सिलसिले में वी आर कंडक्टिंग, हमने एक नया इवेंट कंडक्ट करा है जो कि ऑलरेडी ट्रेडिशनली होता आया है 8th और 9th सितंबर, आने वाले सितंबर को, जो एक डेडिकेशन और प्योरिटी के साथ होगा, जिसका मेन मकसद ये है एक दंगल करवाना जो एक यूथ को, लोकल यूथ को उस दंगल के साथ जोड़ेगा, एक ग्रास रूट लेवल पे दंगल की डेफिनेशन बताना और उसका इन्फ्लुएंस लोकल यूथ को देना, ताकि वो यही दंगल अपने करियर, अपने फ्यूचर और अपने आने वाले कल के लिए लड़ सके। इसीलिए मेरी इस मीडिया से, थ्रू दिस मीडिया, मेरी एक अपील है कि जो भी तहसील लोहाई मलार के लोकल यूथ है वो 8 और 9 सितंबर को हमारे साथ जुड़े, एज वेल एज हमारे क्लब के साथ जुड़े। एक अच्छे नंबरों में आप आगे आए और हमारे क्लब के साथ जुड़े, ताकि हम इस क्लब के थ्रू अपने लोकल एरिया से स्टार्ट करके आगे बढ़ सकें, एक लोकल यूथ को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकें। ऑल्सो इस मीडिया के अपील से मेरा एक और अपील है कि जितने भी ये सब वीडियो देख रहे हैं उन सब से एक गुजारिश है कि वो सब 8 और 9 सितंबर को तहसील लोहाई मलार, वहाँ पे हम एक इवेंट, एक दंगल करवाने जा रहे हैं, वहाँ पे आए, उस दंगल में अपनी तशरीफ लाएं। साथ में हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से कुछ और की एक्टिविटीज परफॉर्म करवाएंगे, जिनका बेसिकली थीम यही रहेगा कि यूथ को ड्रग फ्री करवाना। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा क्लब, हमारा एनजीओ पॉलिटिकली रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारे लीगल एडवाइजर वो कुछ बात रखना चाहेंगे आपके सामने। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि हमारे अदनान मलिक जी ने आपको ब्रीफ कर ही दिया है कि ये यूथ क्लब जो है ये विशेषकर किन विषयों पर काम करेगा, मैं थोड़ा बता दूं कि बीइंग अ लीगल एडवाइजर मेरा इस एनजीओ में यूथ क्लब के वेलफेयर के लिए बना है। इसमें यही दायित्व रहेगा कि किस प्रकार हम कानूनी दायरे में रहकर इस एनजीओ का काम करें, अपने यूथ के लिए, यूथ वेलफेयर के लिए काम करें, अपनी सोसाइटी के लिए काम करें। जैसा कि हमें पता है कि यूथ की कितनी आवश्यकता है, हमारे देश को भविष्य जो है यूथ पे डिसाइड होता है देश का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यूथ की रिप्रेजेंटेशन असेंबली में भी बहुत कम है और पार्लियामेंट में भी बहुत कम है। हमने रिसेंटली देखा होगा जो जेन ज़ी का प्रोटेस्ट हुआ,
जंतर मंतर पे नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ तो कैसे यूथ आगे आया, क्योंकि यूथ को डिप्राइव रखा जा रहा था, उनकी रिप्रेजेंटेशन हर जगह कम थी, हमारी पार्लियामेंट में भी कम थी। तो देखा गया कि रूलिंग पार्टी को कैसे झुकना पड़ा यूथ के आगे, क्योंकि यूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए वहां पे कोई युवा नेता है ही नहीं था जो यूथ के साथ कनेक्ट कर पाता और उनकी यूथ की बात को समझ पाता। यूथ इस समय हमारा जो देश है, यूथ की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी, क्योंकि यंग यूथ ही देश का भविष्य तय करता है। तो यूथ जो है हमारा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, इससे बदलकर यूथ जो है एक सही दिशा में आए, असेंबली में हमारे लोगों की सेवा करे, पार्लियामेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो और ज्यादा सोशल सर्विसेज में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। इसलिए ये जो यूथ क्लब है इसका निर्माण हुआ है। विशेषकर ये पहाड़ी इलाकों में काम करेगा। हमें पता है हमारी जम्मू कश्मीर की ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से कनेक्ट करती है, हमारी आइडेंटिटी ही पहाड़ी है, हम पहाड़ी हैं, इसलिए हमारे यूथ का नाम जो है पहाड़ी यूथ क्लब बना है। एनजीओ कानूनी दायरे में रह के काम करेगा, चेक एंड बैलेंसेस मेंटेन करेगा कि गवर्नमेंट और एनजीओ कैसे काम करेगी यूथ के वेलफेयर के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के इलाके के लिए और विशेषकर यूथ के वेलफेयर के लिए, कि युवा रिप्रेजेंटेशन जो है, युवा सोच जो है वो आगे आए और देश के लिए, अपने इलाके के लिए काम करे, पहाड़ी इलाके के लिए काम करे। जैसे कि अदनान जी ने बता दिया, हमें उम्मीद रहेगी कि युवा हमारे साथ देंगे। काफी तादाद में हमारे विशेषकर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, लोही मलार के, मशेटी के युवा हमारे साथ हैं और भी ये तादाद बढ़ेगी। और आने वाले समय में आप देखोगे कि ना केवल ये पॉलिटिकली ये किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि सोशली ये सपोर्ट करेगा पॉलिसीज को, कि गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसीज हैं हमारे यूथ के लिए, हमारे सोशली हमारे इलाकों के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। तो मेरा विशेष यही काम रहेगा कि ये जो एनजीओ है वो कानून के दायरे में रह के काम करे, सारे काम जो है वो कानून को देखते हुए। धन्यवाद।